वैसे तो बीजेपी की सरकार बनेगी, पर हमारे यहाँ से राव दान सिंह को टिकट मिले ना, उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ना तो श्रुति हमारे गांव में कभी आई। मिल चुकी है टिकट, हाँ, अच्छा उसका प्रभाव पड़ेगा। श्रुति चौधरी हमारे गांव में आज तक वोट मांगने के लिए नहीं आई। और दान सिंह यहाँ लोकल क्षेत्र हाँ, लोकल है, अच्छा फर्क पड़ेगा, अच्छी टक्कर देगा। दान सिंह का कुछ मतलब अभी अहिरवाल साइड में भी हाँ, टक्कर बस दान सिंह को एक नुकसान होगा, यहाँ से राव बहादुर सिंह को टिकट मिल गई जेजेपी की, ये थोड़ा बहुत वोट लेके जाएगा। और उसके बाद में अगर श्रुति चौधरी वहाँ से सपोर्ट करती है राव दान सिंह को, तो राव दान सिंह जीतेंगे। जीत निश्चित हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल। तो धर्मवीर का विरोध भी देखा जा रहा है। धर्मवीर का विरोध है, गांव में हमारे तो आता नहीं, वोट लेने के लिए आता है, बस कोई काम ही नहीं करता। धर्मवीर तो तकदीर के धनी आदमी हाँ, है, बस वो बेनिफिट, वोट की जरूरत नहीं है। वोट की जरूरत नहीं, मोदी के नाम से वोट मोदी की वजह से लोग वोट देते हैं, धर्मवीर को कोई वोट नहीं देता। अभी हमारे यहाँ लोकल से खड़ा हो गया राव दान सिंह, हम तो राव दान सिंह के साथ। आप दान सिंह के साथ हैं जी, यही बात है बस। आप भी दान सिंह के साथ हैं, मोदी के साथ नहीं, मतलब आप कांग्रेस के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी, सरकार मोदी की है, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। यहाँ इस सीट पे इस प्रभाव सीट पे तो पड़ेगा। हम तो दान सिंह के साथ हैं। आप दान सिंह के साथ हैं, मैं भी दान सिंह के साथ। ये दान सिंह के साथ है, ये वाले परिवार। कुछ हम किसी के साथ नहीं, कोई ना बीजेपी अच्छी ना कांग्रेस अच्छी, गरीब के लिए कुछ नहीं कर रही। कि देश बीजेपी के कारण ही आगे हुआ। कांग्रेस अपने समय में बहुत अच्छा योगदान दी है, लेकिन अब कांग्रेस एक परिवार की, अब कहने में भी शर्म आती है, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी है, मतलब परिवारवाद ज्यादा, और 40 से 50 सीटें रह गई हैं। बीजेपी आई पक्का, बीजेपी आई। 99% तो ऐसा क्यों लग रहा है आपके मन में, कैसे विचार आए वो बीजेपी आई? बड़े बुजुर्ग ने कहा है, कोई भी देखता है वो काम देखता है, कर्म देखता है, उनके कर्म क्या थे, काम क्या किए थे, इसी कारण से पिछड़ी हुई। कांग्रेस ने कोई ऐसे खराब कर्म करे, क्या लगता है? अब अच्छाई भी क्या गिनवाए उनके। राव दान सिंह का प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से, लेकिन राव दान सिंह उधर बहादुर जी ये खड़े हो गए, तो जो मेरे को ऐसा लगता है हीरो के जो वोट है वो आपस में बंटने वाले, अगर वो वोट आपस में बंटने वाले तो फायदा इनडायरेक्टली जो है बीजेपी को, कास्ट फैक्टर काम करेगा। धर्मवीर सिंह जी है, वो वैसे तो कांग्रेस ही रहे हैं, अब पिछले 12 साल से वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जो देश का मूड है इस वक्त, माने देश के आम जनता की जो भावना, वो पूरी तरह से इस वक्त बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। भाई हम भी ये है कि बोल दिया सभी कैसे यही रहा है, तो बता दिए रहा है सभी। मतलब यहाँ पे मोदी को सपोर्ट मिलने वाला है। मोदी को ये कैंडिडेट जैसे राव दान सिंह उतारा, इसका कुछ फर्क पड़ेगा? राव दान सिंह का तो प्रभाव पड़ेगा। विधानसभा से होते थे तो बात नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम बूचावास गांव में मौजूद हैं और ये महेंद्रगढ़ विधानसभा में पड़ता है, और चुनावी सर्वे को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं और काफी लोग हमें यहाँ पर इकट्ठा मिले हैं। तो इनसे हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी को पसंद किया जा रहा है, किस कैंडिडेट को पसंद किया जा रहा है, क्योंकि अभी जैसे कैंडिडेट भी गाँव का दौरा करने लगे हैं, और एक जो टिकट थी कांग्रेस की वो भी कल शाम को जैसे घोषणा कर दी गई है। राव दान सिंह यहाँ के कैंडिडेट रहेंगे महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के। तो काफी लोग, मैं उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करूंगा कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को पसंद किया जा रहा है। तो सर, पहले मैं आपसे पूछता हूँ, सर क्या नाम है सर? जब पार्टी की ही बात कर रहे हैं तो अब देखा जाए तो जो हमारे धर्मवीर सिंह जी हैं, वो वैसे तो कांग्रेस ही रहे हैं, अब पिछले 12 साल से वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जो देश का मूड है इस वक्त, माने देश के आम जनता की जो भावना, वो पूरी तरह से इस वक्त बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हाँ, हरियाणा में कुछ चीजें रही हैं, किसानों का जो बात रही है, जो ढंग से नहीं सुनी गई हैं, उनको देखते हुए ऐसा लगता थोड़ा सा आक्रोश है। लेकिन अगर मैं पूरे भारत के पृष्ठभूमि में देखता हूं तो अभी भी लगता है कि बीजेपी बहुत 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 आगे है। जो नारा है इस बार 400 के पार संभव होता हुआ नजर आ रहा है हम लोग। ऐसा क्यों हो रहा है कि भी सारे मतलब मोदी भक्त बनते जा रहे हैं? मोदी भक्त नहीं बन रहे हैं, राष्ट्र भक्त बन रहे हैं। अगर आप मोदी भक्त बोलोगे तो गलत बात होगी। सब लोग राष्ट्र भक्त बन रहे हैं, सब लोगों के अंदर हिंदुत्व की भावना जागृत हो रही है। और ये जो कांग्रेस को जो वोट मिल रहा है, अगर लोग ध्यान दें, कांग्रेस को जो वोट मिल रहे हैं, मुसलमान वाले जो वोट है वो पूरे इकट्ठे होकर वोट डाल रहे हैं, जबकि हम हिंदू आपस में बिछड़े हुए हैं। और ये समय ऐसा है जब हम लोगों को अपने
अपने धर्म के हिसाब से नहीं, मैं धर्म की राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन जो अपने मुद्दे हैं ढंग से उठाए और खुलकर मतदान करें। मतदान का मतलब ये नहीं है कि जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन हम लोगों को जॉब से छुट्टी मिल रही तो अपने घर में बैठे आराम से ताश खेले, वो नहीं। मतदान का मतलब है उस दिन हम अपने अधिकार का प्रयोग करें, सामने आए, वोट डालें। हाँ, मेरे को अपने व्यक्तिगत रूप में मेरे को लग रहा है कि बीजेपी इस वक्त आगे है, और जो मैं सुनता हूं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि दूसरी जगह में जिस तरह बीजेपी आगे है, हरियाणा में थोड़ा सा बीजेपी को टक्कर मिल रही है, थोड़ी सी टक्कर मिल रही है। उतनी सीटें नहीं क्लियर कट मिलने वाली हैं जितनी की और जगह मिलेंगी। जैसे यूपी में एक तरफ का ही मतदान है, हरियाणा में ऐसा लगता है कि हाँ 10 सीट में से कुछ 2-3 सीटें इस बार कांग्रेस को भी मिलने की संभावना लग रही। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए काफी जो है दिलचस्प बात इन्होंने बताई और काफी लोग मौजूद हैं। सर नंबरदार जी, सर क्या कहना चाहेंगे सर? भाई हम भी ये है कि बोल दिया सभी कैसे यही रहा है तो बता दिए ही रहा है सब। मतलब यहाँ पे मोदी को सपोर्ट मिलने वाला है। मोदी को सपोर्ट ये कैंडिडेट जैसे राव दान सिंह उतारा, इसका कुछ फर्क पड़ेगा? राव दान सिंह का तो प्रभाव पड़ेगा। विधानसभा से होते थे तो बात कुछ अलग होती थी, जब राव दान सिंह का प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से, लेकिन राव दान सिंह उधर बहादुर जी ये खड़े हो गए तो जो मेरे को ऐसा लगता है हीरो के जो वोट है वो आपस में बंटने वाले। अगर वो वोट आपस में बंटने वाले तो फायदा इनडायरेक्टली जो है बीजेपी को, कास्ट फैक्टर काम करेगा। अगर अगर यहाँ पर विधानसभा के कैंडिडेट होते तो बात कुछ अलग होती थी, तब टक्कर थोड़ी ज्यादा होती थी। जैसे वैसे मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ विधानसभा से जो हमारे रामविलास शर्मा जी है वो वेंट्रल लीडर है, पुराने लीडर हैं, अच्छे लीडर रहे हैं। हमारे राम मंदिर से लेकर उनका योगदान ज्यादा रहा है, लेकिन विधानसभा में राव दान सिंह अच्छी टक्कर देते। लोकसभा के अंदर देखना पड़ेगा कि दान सिंह कितना अच्छा कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे? बीजेपी आएगी पक्का, बीजेपी आएगी। बीजेपी। ऐसा क्यों लग रहा है आपके मन में, कैसे विचार आए? वो बीजेपी आएगी। बड़े बुजुर्ग ने कहा है कोई भी देखता है वो काम देखता है, कर्म देखता है। उनके कर्म क्या थे, काम क्या किए थे, इसी कारण से पिछड़ी हुई। कांग्रेस ने कोई ऐसे खराब कर्म करे, क्या लगता है? अब अच्छाई भी क्या गिनवाए उनकी। अच्छा नहीं, अच्छाई में अच्छाई ऐसा नहीं है कि देश बीजेपी के कारण ही आगे हुआ। कांग्रेस अपने समय में बहुत अच्छा योगदान दी है, लेकिन अब कांग्रेस एक परिवार, अब कहने में भी शर्म आती, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी है, मतलब परिवारवाद ज्यादा, और 40 से 50 सीटें रह गई हैं। हर जगह पर वो किसी ना किसी के साथ समझौता करने पर लागू है। इंडिया गठबंधन ऐसी कुछ बातें, वो इंडिया गठबंधन ना नहीं, ममता अपना अलग है, नीतीश कुमार जी अलग हो गए हैं, आप अलग है। एक समझौते वाली, और समझौता कभी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, मेरा ये मानना है। और दूसरी चीज है वो नई चीज जो अभी आई है, जो साम पिटोद्रा कह रहे हैं, सब लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो जो हमारे बुजुर्ग है, जैसे हमारे पिताजी है, अगर वो जाते हैं तो उनकी जो संपत्ति बेटे को मिलने वाली उसके 55% यूएस वाला कानून लागू करने के बाद 55% उनको मिलनी चाहिए और 45% टैक्स के अंदर जानी चाहिए। अगर इस तरह के कानून आने वाले तो लोग क्या करेंगे? तो कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि जो व्यक्तिगत रूप में मेरे को ऐसे लग रही है कि हाँ ठीक नहीं है। तो साहब क्या कहना चाहोगे? वैसे तो बीजेपी की सरकार बनेगी, पर हमारे यहाँ से राव दान सिंह को टिकट मिले ना, उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ना तो श्रुति हमारे गांव में कभी आई। हाँ, उसका प्रभाव पड़ेगा। श्रुति चौधरी हमारे गांव में आज तक वोट मांगने के लिए नहीं आई, और दान सिंह यहाँ लोकल क्षेत्र, हाँ लोकल है, अच्छा फर्क पड़ेगा, अच्छी टक्कर देगा। दान सिंह का कुछ मतलब अभी अहिरवाल साइड में भी, हाँ बस दान सिंह को एक नुकसान होगा, यहाँ से राव बहादुर सिंह को टिकट मिल गई जेजेपी की, ये थोड़ा बहुत वोट लेके जाएगा। और उसके बाद में अगर श्रुति चौधरी वहां से सपोर्ट करती है राव दान सिंह को, तो राव दान सिंह जीतेंगे, जीत निश्चित हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल। तो धर्मवीर का विरोध भी देखा जा रहा है। धर्मवीर का विरोध है, गांव में हमारे तो आता नहीं है, वोट लेने के लिए आता है, बस कोई काम ही नहीं करता। धर्मवीर तो तकदीर के धनी आदमी है, बस वो बेनिफिट, वोट की जरूरत नहीं है, वोट की जरूरत नहीं, मोदी के नाम से वोट, मोदी की वजह से लोग वोट देते हैं, धर्मवीर को कोई वोट नहीं देता। अभी हमारे यहाँ लोकल से खड़ा हो गया राव दान सिंह, हम तो राव दान सिंह के साथ। आप दान सिंह के साथ हैं जी? यही बात है बस। आप भी दान सिंह के साथ हैं, मोदी के साथ नहीं? मतलब आप कांग्रेस के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर जी, सरकार मोदी की है, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। यहाँ इस सीट पे प्रभाव पड़ेगा? तो हम तो दान सिंह के साथ हैं। आप दान सिंह के साथ हैं? मैं भी दान सिंह के साथ। ये दान सिंह के साथ है, ये वाले परिवार सारा।
हम किसी के साथ नहीं, कोई ना बीजेपी अच्छी ना कांग्रेस अच्छी, गरीब के लिए कुछ नहीं कर रही बस। तो फिर राव बहादुर सिंह कैसे है कैंडिडेट? कैसा भी नहीं है, जो इतना गिरी मांगो सारे। चलो देखिए, आज हम बुचावास गांव में आए हैं और बुचावास गांव में दान सिंह टक्कर अच्छी देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये बुचावास गांव में काफी लोग हमें मिले हैं और ये जो सर्वे थी, ये कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्ट है। ये जो है पूरे महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र में देखी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो अपनी मन की बात साझा कर रहे हैं। क्या पहले जो कैंडिडेट उन्होंने किया था और अब जो आने वाले जो कैंडिडेट जब दौरा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विरोध भी हो जाता है कैंडिडेट का, क्योंकि कई सालों तक उनका चेहरा नहीं देखा जाता। तो अब यहाँ पर लोगों ने कहा है कि कुछ बीजेपी और कुछ भाई कांग्रेस की टिकट जैसे घोषणा हुई है, तो ये राव दान सिंह के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।